हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शिवराज सिंह एंड आई वेलकम यू टू द टेड एक्सपर्ट। लास्ट वीडियो में हमने जाना था कि इन्वेस्टिंग क्या होती है। इन्वेस्टिंग के बारे में हमने एक ओवरव्यू देखा, जाना कि इन्वेस्टिंग में क्या क्या हमें प्रॉफिट्स हो सकते हैं, क्या क्या उसके रिस्क टॉलरेंस हैं और कैसे हम अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और साथ में ये भी जाना कि हमें जब भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो एक प्लान के साथ करना चाहिए और उस प्लान को जब तक हमारा ऑब्जेक्ट ना मिल जाए तब तक उस प्लान को फॉलो करना चाहिए। बीच में मार्केट के जो शॉर्ट फ्लक्चुएशंस होते हैं उनके बेस पर ना तो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और ना ही कोई दूसरा डिसीजन बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमने इन्वेस्टिंग वाले वीडियो में जाना था। तो आज हम बात करते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग। जहाँ पर हमने लास्ट वीडियो ख़त्म किया था कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं, हम अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले थे। तो आज हम वही वीडियो लेकर आए हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके एक बार देख लीजिए ताकि आपको इन्वेस्टिंग का एक ओवरलुक समझ में आया, ओवरव्यू समझ में आ जाए कि एक्चुअली में इन्वेस्टिंग क्या होती है और कैसे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप ये वीडियो को देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जानते हैं कि टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग क्या होती है या फिर इन्वेस्टिंग कितने टाइप्स की होती है। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे टाइप्स होते हैं इन्वेस्टिंग करने के, लेकिन हमने उनमें से कुछ मेन टाइप्स डिस्क्राइब किए हैं इस वीडियो में, वो हम आगे जानेंगे। बाय दीज टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग वी कैन डाइवर्सिफाई अवर कैपिटल फंड्स। जो भी इन्वेस्टिंग के टाइप्स होते हैं आप उनके थ्रू अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। आप अलग अलग सेक्टर में अपनी कैपिटल को इनपुट कर सकते हैं या फिर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे रिस्क टॉलरेंस जो होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। टाइप ऑफ इन्वेस्टिंग, 6 टाइप्स इन्वेस्टिंग के आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा इस वीडियो में जानेंगे। तो पहला है कि शेयर ऑफ एनी कंपनी। आप किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है म्यूचुअल फंड्स। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईटीएफ और इंडेक्स फंड। ईटीएफ में इन्वेस्ट कर दीजिए या फिर इंडेक्स फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगला है बॉन्ड्स, बॉन्ड में, कमोडिटी में और क्रिप्टो करेंसी में। तो ये 6 तरीके हैं, तो इनके बारे में भी हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो बात करते हैं कि शेयर ऑफ एनी कंपनी। जब हम इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीदा जाए या किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन कंपनी को सिलेक्ट करने से पहले हम उसकी फंडामेंटल्स और उसकी जो कैश फ्लो और उसकी बैलेंस शीट जो होती है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अपनी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद, अपनी खुद की रिसर्च करने के बाद हम जो भी कंपनियां सेलेक्ट करते हैं तो वो कंपनियां जो हमारे अकॉर्डिंग सूटेबल हैं तो हम उन कंपनियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो कंपनी आपकी इंडियन कंपनी भी हो सकती हैं और फॉरेनर कंपनी भी हो सकती हैं। मतलब जो ऐसी कंपनियां इंडियन शेयर मार्केट में जो लिस्टेड हैं उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर जो फॉरेन की कंपनियां हैं जो फॉरेन के शेयर मार्केट में लिस्टेड है आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो जान लेते हैं कि इंडियन कंपनी कौन कौन सी हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर कुछ कंपनियों के नाम हैं, जैसे कि रिलायंस, टाटा स्टील, एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, ओएनजीसी, टाइटन, मारुति, एनटीपीसी, एलटी एंड एशियन पेंट। तो आपने देखा होगा कि रिलायंस है वो एक फ्लैग सेक्टर से है, टाटा स्टील एक मेटल के सेक्टर से, एचडीएफसी फाइनेंस के सेक्टर से है, टीसीएस एक टेक्नोलॉजी के सेक्टर से। तो इस तरीके से आप अपनी कैपिटल को अलग अलग सेक्टर में या फिर अलग अलग कंपनी में डाइवर्सिफाई करके अपने रिस्क टॉलरेंस को कम कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न पा सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन कौन सी है, जैसे कि वो कंपनी जो फॉरेन के शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं या फिर जो अमेरिकी S&P 500 में लिस्टेड हैं या फिर S&P 50 में या नैस्डैक में, अलग अलग जो इंडेक्सेस हैं उनमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैंने एग्जांपल के लिए कुछ कंपनी यहाँ पे ली हैं, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, अमेजोन, टेस्ला, एनवीडिया, मेटा, वॉलमार्ट, लिली, 3M और जेपी मॉर्गन। तो ये कुछ अच्छी अच्छी कंपनियां हैं। इनके अलावा बहुत सारी ऐसी कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो आपको बस जाना है, रिसर्च करना है, कंपनी ढूंढनी है और उनमें अपने कैपिटल को इन्वेस्ट करना है। आप एक ढूंढिए, 2 ढूंढिए, 4 ढूंढिए, डिपेंड ऑन यू कि आप अपने कैपिटल को कितना डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो उसको हैंडल करने में प्रॉब्लम होती है कि किस कंपनी में क्या चल रहा है वो भी हम ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप बहुत ज़्यादा कंपनियां भी मत ढूंढिए, आप लिमिटेड 5, 6, 10 ऐसे करके आप कंपनी ढूंढ लीजिए तो आपको आसानी होगी इन सबको ट्रैक करने में। तो आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड क्या होते हैं?
आपको फंडामेंटल के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है या आपको कैसे रिसर्च करनी है वो सब नहीं पता, तो आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मोस्टली म्यूचुअल फंड का काम ही होता है कि वो लोगों से पैसे इकट्ठे करते हैं, मतलब हमारे जैसे और आपके जैसे लोग जो भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं, उसके पास जो फंड इकट्ठा हो जाता है उस फंड को वो किसी एक्सपर्ट को बुलाकर या 2 4 5 उनके पास जो भी एक्सपर्ट होते हैं या फंड मैनेजर्स होते हैं, वो लोग उस फंड को अलग अलग जगह पर, उनको नॉलेज होती है कि कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो वो अलग अलग जगह पर अपना इन्वेस्ट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट से जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके म्यूचुअल फंड में रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जैसे आज कोई आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ तो वो प्रॉफिट या लॉस अगले दिन आपके अकाउंट में या आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगा। तो जानते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, डेब्ट फंड, इक्विटी फंड, हाइब्रिड फंड। मतलब जो डेब्ट में इन्वेस्ट करते हैं वो डेब्ट फंड हो गए, और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वो इक्विटी फंड, और जो हाइब्रिड में करते हैं वो हाइब्रिड हो गए। इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। जैसे कि इक्विटी फंड भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे कि लार्ज कैपेसिटी फंड, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और फ्लेक्सी कैप। मतलब ऐसे इक्विटी फंड जो लार्ज कैपेसिटी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको लार्ज कैप फंड बोलते हैं, जो मिड में करते हैं उनको मिड कैपेसिटी वाले बोलते हैं। या फिर ऐसे म्यूचुअल फंड जो स्मॉल में या मल्टी कैपेसिटी वाली कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं उनको मल्टी कैप फंड या मल्टी कैप म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं। और जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं वो भी इसी प्रकार का एक इन्वेस्टमेंट फंड होता है। तो आई होप आपको म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा। अब ETF क्या होता है? ETF जस्ट लाइक ए म्यूचुअल फंड ही होते हैं, ETF और इंडेक्स फंड। लेकिन ETF में जो चार्जेस हैं, जो म्यूचुअल फंड वाले जो ट्रांजेक्शन चार्ज लेते हैं, जो आपका फंड मैनेज करने के जो चार्ज लेते हैं, वो उसके अपेक्षा ETF में कम लगते हैं। और ETF जो हैं वो एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड एक्सचेंज में ट्रेड नहीं होते। म्यूचुअल फंड अपना उनका एक अलग सिस्टम होता है। ETF जो होते हैं वो एक्सचेंज में ही, या जो एक्सचेंज के थ्रू ही, जो हमारे NSE और BSE हैं उनके थ्रू ही ये ट्रेड करते हैं। अब जैसे कि म्यूचुअल फंड में होता है कि आपका जो भी आज का लॉस या प्रॉफिट है वो अगले दिन आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन ETF और इंडेक्स फंड में ऐसा नहीं होता है। ETF और इंडेक्स फंड में पर डे प्राइस का फ्लक्चुएशन होता है और आपको हर फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो में जो भी आपका प्रॉफिट या लॉस है वो होता अब दिखेगा एक रियल टाइम पे। तो ETF आपने समझ लिया, ETF फॉलो करते हैं किसी कमोडिटी को, किसी सेक्टर को, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर हो गया। कोई ETF जो होता है जो फाइनेंस सेक्टर को फॉलो करते हैं तो उनकी फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो फाइनेंस से रिलेटेड होते हैं, या कुछ टेक्नोलॉजी में करते हैं, तो कुछ सेक्टर वाइज करते हैं, कुछ इंडेक्स वाइज करते हैं। तो अलग अलग ETF अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, या मतलब जिनको हम ETF भी बोलते हैं, वो म्यूचुअल फंड जैसे ही होते हैं, बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है। अब इंडेक्स फंड क्या होते हैं वही बात कर लेते हैं। इंडेक्स फंड भी सेम सिमिलरिटी इन्हीं के साथ होती है। मार्केट में जो इंडेक्स होती हैं उसको फॉलो करते हैं। जैसे अपने इंडियन मार्केट में मैं 2 इंडेक्स का नाम लूँ, जैसे कि निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, इसके अलावा और भी हैं, निफ्टी 100 है, निफ्टी 500 है। तो इन इंडेक्स में जो भी कंपनियाँ आती हैं उन कंपनी को इंडेक्स फंड जो है वो फॉलो करते हैं और इनमें इन्वेस्ट करते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपके पोर्टफोलियो में रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो जानते हैं कि ETF और इंडेक्स फंड कितने टाइप्स के होते हैं। तो ETF और इंडेक्स फंड के मैंने कुछ टाइप यहाँ पर दिखाए हुए हैं, जैसे कि बॉन्ड ETF, कमोडिटी ETF, करेंसी, स्टॉक मार्केट, इन्वर्स ETF, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम ETF। जो ETF अलग अलग सेक्टर, जैसे कि बॉन्ड में, जो ETF बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं उनको बॉन्ड ETF बोलते हैं, या फिर जो ETF कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं उनको कमोडिटी ETF बोलते हैं, या करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें करेंसी ETF बोलते हैं। और इसी टाइप के आगे भी हैं, इन्वर्स ETF, इक्विटी ETF, फिक्स्ड इनकम ETF। अब ये बात होगी ETF की। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड की। इंडेक्स फंड भी जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड और ETF की तरह ही होते हैं, बट जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये किसी इंडेक्स के पूरे सेक्टर को फॉलो करते हैं, या उस सेक्टर में जो भी कंपनियां हैं उन कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं, और उनसे जो रिटर्न होता है वो आपको पोर्टफोलियो में आपके रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो इंडेक्स फंड जो हैं उनके भी कुछ टाइप हैं जो मैंने लिखे हुए यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे कि ब्रॉड मार्केट इंडेक्स फंड्स हो गए, मार्केट कैपिटलाइजेशन इंडेक्स फंड हो गए, इक्वल वेट्स इंडेक्स फंड, और कई सारे टाइप में फैक्टर है, स्ट्रैटेजी, सेक्टर बेस्ड, इंटरनेशनल और डेप्थ फंड इंडेक्स। तो ये कुछ टाइप हमने लिखे हुए। इनके अलावा भी और भी टाइप हो सकते हैं मार्केट में, या होते भी हैं। तो आप अपने हिसाब से एक रिसर्च करने के बाद इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं बॉन्ड्स की। तो बॉन्ड्स क्या होते हैं पहले एक समझ लेते हैं। बॉन्ड एक फिक्स्ड इनकम
के तौर पर जो भी हम इन्वेस्टमेंट बनाते हैं वो बॉन्ड के थ्रू बनाते हैं। तो सपोज कीजिए कि कोई कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रही है, तो वो कंपनी अपने बॉन्ड इशू करती है और हम उन बॉन्डों को खरीदते हैं या उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारा जो भी पैसा इन्वेस्ट होता है वो एक इंस्टॉलमेंट के थ्रू हमें रिटर्न करता है फिक्स टाइम पीरियड के लिए। तो उसमें जो भी बॉन्ड होता है, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि ये जो बॉन्ड है इतने समय के लिए है और यदि आप हमें इतनी कैपिटल देते हो तो हम आपको इतना कैपिटल रिटर्न में देंगे और इतनी इतनी आपकी हर महीने की जो इंस्टॉलमेंट है तो वो आपको हर महीने हम आपको ये सारे रिटर्न देंगे। तो इस टाइप की कुछ चीज़ें होती हैं जो फिक्स्ड इनकम के तौर पर हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बॉन्ड के थ्रू करते हैं। तो आइए जान लेते हैं बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ कॉर्पोरेट बॉन्ड है, गवर्नमेंट बॉन्ड है, म्यूनिसिपल बॉन्ड है, सेविंग एजेंसी, इंटरनेशनल ट्रेजरी, जीरो कूपन बॉन्ड और कन्वर्टेबल और जंक बॉन्ड। इस टाइप के कुछ बॉन्ड्स होते हैं। तो ये मैं एक ओवरव्यू टाइप का दे रहा हूँ ताकि आपको पता चले। इनके डीप में जाएंगे जब हम एक पर्टिकुलर टाइप पर हम एक वीडियो बनाएंगे, जैसे कि हम किसी शेयर ऑफ एनी कंपनी पर बनाएंगे तो उनके बारे में हम डिटेल जानेंगे। म्यूचुअल फंड पर जब हम वीडियो बनाएंगे तो म्यूचुअल फंड की बहुत सारी वीडियो बनाएंगे, या फिर म्यूचुअल फंड का एक स्पेशली एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम म्यूचुअल फंड के बारे में टोटल जानेंगे कि ऐसे कैसे म्यूचुअल फंड में हमें इन्वेस्ट करना है, ETF में करना है या बॉन्ड में करना है या कमोडिटी क्रिप्टो करेंसी, इन टाइप में हमें कैसे करना है। तो सबका एक अलग पर्टिकुलर इंडिविजुअल वीडियो बनाया जाएगा। फिलहाल हम एक जस्ट ओवरव्यू और एक टाइप समझ रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड द बॉन्ड क्या होते हैं और बॉन्ड के टाइप क्या क्या हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कमोडिटी क्या होता है? कमोडिटी होता है कि जो भी आपका फंड है उसकी परचेजिंग पावर को बनाए रखने के लिए कमोडिटी में इन्वेस्ट किया जा सकता है। जैसे कि हम गोल्ड या सिल्वर कुछ भी खरीदते हैं तो वो हमारी कमोडिटी के अंदर आता है, या जो भी हम क्रूड ऑयल में इन्वेस्ट करते हैं या फिर गोल्ड और इनके अलावा भी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनमें हम इन्वेस्ट करते हैं तो वो हमारी कमोडिटी के अंडर में आता है। कमोडिटी का एक मैं आपको ओवरव्यू बता दूं। सपोज कीजिए कि एक फार्मर है, एक किसान है और एक व्यापारी है। उन दोनों में डील होती है कि आपने सपोज कीजिए कि गेहूं की फसल की है, तो गेहूं की फसल का जो अभी रेट चल रहा है गेहूं का, सपोज कीजिए वो 30 रुपये पर केजी चल रहा है। तो जब भी फसल तैयार होगी तो वो अपना एक प्राइस डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज कीजिए हम 35 रुपये में आपका गेहूँ खरीद लेंगे जब भी आपकी फसल तैयार होगी। तो जब भी फसल तैयार होती है उस पर दोनों के जो भी उसके टर्म एंड कंडीशंस लिखी होती हैं वो सारे दोनों को मानने पड़ेंगे। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, सपोज जब भी फसल उनकी तैयार होती है तो उस टाइम पे गेहूं का भाव या तो 30 हो या 35 हो या 40 हो, तो उसकी जो डील होती है वो 35 पे ही होगी, क्योंकि उन्होंने प्री डिसाइड कर रखा था जब भी फसल तैयार होगी व्यापारी है उसको वो गेहूँ 35 रुपये में लेना है। अगर सपोज कीजिए जब भी फसल तैयार होती है उस टाइम पे अगर गेहूँ का भाव ज़्यादा होता है 35 से, तो उसमें व्यापारी का फ़ायदा होता है और किसान का नुकसान होता है। लेकिन अगर उस समय गेहूँ का भाव कम हुआ तो उसमें किसान को फ़ायदा हो जाता है और व्यापारी को नुकसान होता है। तो नुकसान हो या प्रॉफिट हो, जो भी अपने प्राइस को डिसाइड किया हुआ है कि आने वाले 4 महीने में, आने वाले 3 महीने में या आने वाले 1 साल में किसी चीज़ का प्राइस, या फिर मैं सपोज कीजिए मैंने आज गोल्ड खरीद लिया और हमने डील कर ली किसी दूसरे व्यक्ति से कि आने वाले 1 साल के अंदर हमारा जो गोल्ड का प्राइस है वो इतना हम आपको बेचेंगे। तो वो बोलेगा ठीक है हम इतने में खरीद लेंगे। फिर चाहे गोल्ड की प्राइस 1 साल बाद कुछ भी हो, जो भी हमने डिसाइड किया है उससे चाहे ज़्यादा हो या कम हो, हमारा जो ट्रांजेक्शन होने वाला है वो उसी रेट पर होगा जो प्री डिसाइडेड था। तो इस तरीके से जो भी हमारे आने वाले जस्ट कुछ दिनों में या आने वाले 1 साल में, 2 साल में या आने वाले 2-4 महीनों में हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं, पहले से कॉन्टैक्ट कर लेते हैं कि इसका प्राइस क्या रहने वाला है। तो इस तरीके के जो इन्वेस्टमेंट होता है वो कमोडिटी में होता है। अब जान लेते हैं कमोडिटी कितने टाइप्स की होती है। कमोडिटी बेसिकली 2 टाइप्स की होती है, हार्ड कमोडिटी और सॉफ्ट कमोडिटी। अब जानते हैं कि हार्ड कमोडिटी क्या होती है। हार्ड कमोडिटी जैसे कि गोल्ड, रबर, क्रूड ऑयल या अदर माइंड मटेरियल, मतलब जितने भी मटेरियल हैं जैसे कि प्लेटिनम हो गया, इसके अलावा सिल्वर हो गया, जो भी मटेरियल हैं जो माइन करके निकाले जाते हैं या खोदे जाते हैं या प्राकृतिक रूप में हमें मिलते हैं, तो वो जो भी कमोडिटी या जो मटेरियल है, जो भी पदार्थ हैं वो हमें हार्ड कमोडिटी के अंडर में आते हैं। और सॉफ्ट कमोडिटी की बात करें तो व्हीट, कॉर्न, कॉफ़ी, शुगर, सोयाबीन या अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब जो भी खेतों से जो फसल का उत्पादन होता है वो हमारी सॉफ्ट कमोडिटी के अंदर में आता है। तो ये कमोडिटी के 2 टाइप हैं, इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी आपने नाम तो सुना होगा, क्रिप्टो करेंसी नाम की चीज़ होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि क्रिप्टो करेंसी ये एक वर्चुअल या डिजिटल करेंसी है जो किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इशू नहीं की जाती।
ये जस्ट एक ब्लॉकचेन सिस्टम होता है जो दुनिया भर में जो कंप्यूटर का चेन सिस्टम है उनके थ्रू इनको मैनेज किया जाता है या फिर उनके थ्रू इनको ट्रैक किया जाता है। तो क्रिप्टो करेंसी के भी बहुत सारे टाइप होते हैं। क्रिप्टो करेंसी के नाम मैंने आपको बताए हुए हैं, जैसे कि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, डॉगकॉइन, इथेरियम, कार्डानो, टीथर, बाइनेंस कॉइन, डैश, ब्लॉकचेन, पोल्काडॉट, XRP, USD कॉइन, सोलाना, ट्रॉन और पॉलीगन। तो ये कुछ टाइप हैं क्रिप्टो करेंसी के। बहुत सारे और भी टाइप हैं, मैंने यहाँ पे कुछ मेन टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी नाम से भी बहुत सारी जो कॉइन है या फिर जो टोकन है वो मार्केट में अवेलेबल है। इनमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट में नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप क्रिप्टो करेंसी से दूर ही रहें, क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन का सिस्टम भी होता है। आपको अगर इन्वेस्टमेंट बनानी है, आप किसी कंपनी में बना लीजिए, शेयर खरीद लीजिए, आप म्यूचुअल फंड या ETF में कर लीजिए या बॉन्ड में कर लीजिए, तो आपको ये ऊपर वाले जो 4 हैं वो बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या आपके जो भी कैपिटल है उसको डाइवर्सिफाई करने के लिए। क्रिप्टो करेंसी में आप तभी जाएं जब आपको प्रॉपर नॉलेज हो इस चीज़ के बारे में कि हाँ क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, कैसे काम करती है और उससे होने वाले फ़ायदे क्या हो सकते हैं और उससे होने वाले नुकसान क्या हो सकते हैं। तो इस सब के बारे में अगर आपको प्रॉपर जानकारी है तो ही आप इसमें इन्वेस्ट करें। तो आई होप ये मैंने आपको अच्छे तरीके समझाए हैं। इन्वेस्टमेंट के टाइप्स हैं जो कि आपको थोड़ा बहुत पल्ले पड़े होंगे, तो बिल्कुल नहीं पता कि इन्वेस्टमेंट के टाइप क्या होता है, तो आपको आई थिंक अब पता चल गया होगा कि इन्वेस्टमेंट के टाइप जो मेनली हैं वो ये हैं। इनके अलावा और भी तरीके होते हैं, तो वो हम जब भी बात करेंगे तो धीरे धीरे हम आपको साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो अब बात करते हैं कि व्हाट विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। तो अगली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अगली वीडियो में हम ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमने बताया था कि हम पहले इन्वेस्टिंग के बारे में, फिर इन्वेस्टिंग के टाइप क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर ट्रेडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली में ट्रेडिंग होती क्या है। तो जस्ट एक बेसिकली हम ओवरव्यू ट्रेडिंग कर लेंगे कि क्या होती है ट्रेडिंग और कैसे कैसे हम इसमें प्ले कर सकते हैं। तो इस सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, और तब तक के लिए ट्रेडिक्स वर्ल्ड के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।